कैसे हैं प्यारे बच्चों आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग सब कोई तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। हम लोग आज लेकर के आए हैं बिहार बोर्ड इंटर की परीक्षा 2026 के लिए हिस्ट्री विषय का ऑब्जेक्टिव। आज हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव करेंगे। फिर से आप लोग मेरे साथ वीडियो में बने रहिए और देखिए कि आपका 50 में से कितने ऑब्जेक्टिव सही हो रहे हैं। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए प्रश्न की ओर। स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 51। दूसरे गांव में ठेके पर खेती करने वाले खेतीहर क्या कहलाते थे। यानी कोई एक गांव का जाकर के दूसरे गांव में खेती करते थे तो वो उस समय क्या कहलाते थे। खुद कास्ट कहलाते थे, पाई कास्ट, यानी ऑप्शन ए है खुद कास्ट, ऑप्शन बी है पाही कास्ट, ऑप्शन सी है मुजरियान, ऑप्शन डी है रैयत। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट भी कर सकते हैं आप लोग। इसका सही आंसर है प्यारे बच्चों बी, पाही कास्ट। खुद कास्ट उसको बोला जाता है जो अपने ही गांव में रह करके खेती बाड़ी करते हैं, उसे खुद कास्ट कहा जाता है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न, आलू, टमाटर और मिर्च भारत में कब से उगाए जाते हैं। आलू, टमाटर और मिर्च भारत में कब से उगाए जाते हैं। ऑप्शन ए 6वीं सदी, ऑप्शन बी 10वीं सदी, ऑप्शन सी 14वीं सदी और ऑप्शन डी है 17वीं सदी। तो इसका सही आंसर होगा प्यारे बच्चों 17वीं सदी। 17वीं सदी से भारत में ये सारे सब्जियां उगाए जाते हैं। इसमें आलू है, टमाटर है और मिर्च है। प्रश्न नंबर 53 में प्रश्न है, उस भूमि को क्या कहा जाता था जो कभी खाली नहीं छोड़ी जाती थी। उस भूमि को क्या कहा जाता था जो कभी खाली नहीं छोड़ी जाती थी। ऑप्शन ए होलज, ऑप्शन बी प्रौती, ऑप्शन सी चच्चर और ऑप्शन डी बंजर। पहले तो आप ये समझ जाइए बच्चों कि यानी ऐसी भूमि जिस पर खेती होती थी उसको खाली छोड़ा नहीं जाता था। तो इसका सही आंसर है क्या, पोलज। पोलज उस भूमि को कहा जाता था मुगल काल में जिस भूमि पर हमेशा खेती किया जाता था। 54वां प्रश्न है, जोआन्नी कारेरी किस देश का यात्री था। ऑप्शन ए स्पेन, ऑप्शन बी पुर्तगाल, ऑप्शन सी इटली और ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो इसका सही आंसर है प्यारे बच्चों ऑप्शन सी इटली। जोआन्नी कारेरी इसका एक बड़ा नाम है, पूरा नाम उसका देखिएगा किताब में आप लोग। ये कौन से देश के यात्री थे, इटली के यात्री थे। इटली यूरोप में पड़ता है। 55वां प्रश्न है, अकबरनामा का कौन सा भाग, अकबरनामा एक पुस्तक है, उसके 3 भाग हैं, पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। अकबरनामा का कौन सा भाग आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा और ऑप्शन डी चौथा। तो इसका आंसर सही होगा क्या, तीसरा। अकबरनामा पुस्तक का तीसरा जो भाग है बच्चों वो क्या है, आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। तीसरा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 56। प्रश्न नंबर 56 है, अकबर का वित्त मंत्री कौन था। ए अबुल फजल, बी टोडरमल, सी फैजी और डी मानसिंह। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को इसका उत्तर पता ही होगा। इसका सही आंसर क्या है बच्चों, बी टोडरमल। टोडरमल अकबर का वित्त मंत्री था और दीवान था मुजफ्फर हुसैन। देख लीजिएगा आप लोग किताब में। 57वां प्रश्न है, अकबर की मृत्यु कब हुई। ऑप्शन ए 1575, ऑप्शन बी 1595, ऑप्शन सी 1605, ऑप्शन डी 1607। इसका करेक्ट आंसर बच्चों 1605। 1605 ईस्वी को अकबर की मृत्यु हुई थी। 58वां प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई, पानीपत में 3 लड़ाई हुई, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठाओं को किसने हराया। ए नादिर शाह, बी अहमद शाह अब्दाली, सी अंग्रेज और डी ऑप्शन है मुगल। तो प्यारे बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली ने तीसरी लड़ाई में मराठों को शिकस्त दी थी। 59वां प्रश्न है, औरंगजेब कब गद्दी पर बैठा। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी।
इसको जिंदा पीर भी कहा गया है। इसके लिए प्रश्न है, औरंगजेब कब गद्दी पर बैठा? ऑप्शन ए 1651, ऑप्शन बी 1655, ऑप्शन सी 1658 और ऑप्शन डी है 1661। 1661। तो आप आंसर बता सकते हैं कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा? कमेंट कीजिए हम लोगों को। इसका सही आंसर है सी 1658। 1658 ईस्वी में औरंगजेब गद्दी पर बैठा था। 7वां प्रश्न है, भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? ऑप्शन ए बहादुर शाह जफर, ऑप्शन बी मोहम्मद शाह, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी बाबर। तो प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बहादुर शाह जफर। कभी कभी आपको द्वितीय भी लिखा हुआ आएगा, द्वितीय हिंदी में भी आ सकता है, रोमन डिजिट में भी आ सकता है। 61वां प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त में भू राजस्व, जिसको हम लोग कहते हैं लगान, अस्थाई बंदोबस्त में भू राजस्व का संग्राहक कौन होता था? ऑप्शन ए किसान, ऑप्शन बी जमींदार, ऑप्शन सी साहूकार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जमींदार। जमींदार अस्थाई बंदोबस्त वाली व्यवस्था में भू राजस्व का संग्राहक होता था। 62वां प्रश्न है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, अमेरिकी लोग जब अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उस दौरान ब्रिटिश सेना का कमांडर कौन था जो बाद में बंगाल का गवर्नर जनरल बना? ऑप्शन ए कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी क्लाइव, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए है कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी है क्लाइव, ऑप्शन सी है वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कॉर्नवालिस। 63वां प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, बर्धमान के किस राजा ने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों की मदद की? बर्धमान के किस राजा ने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेजों की मदद की? ऑप्शन ए तेजचंद, ऑप्शन बी मेहताब चंद, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर सही है प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी मेहताब चंद। 64वां प्रश्न है, 64वां प्रश्न है, संथाल किसे दीकू कहते थे? संथाल लोग जो थे, आदिवासी लोग, वो किसे दीकू कहते थे? ऑप्शन ए है जमींदार, ऑप्शन बी है साहूकार, ऑप्शन सी है अंग्रेज और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन बी साहूकार। बाहरी लोगों को, यानी उनकी जो आबादी होती थी जहां वो लोग रहते थे संथाल लोग, वहां के बाहर के लोगों को वो लोग उनको दीकू कहते थे। हालांकि ऑप्शन में आपका नहीं है, तो साहूकार भी क्या हो गए, बाहरी हो गए, उन पर शासन करते थे ये लोग, तो इनको क्या कहा जाता था? दीकू कहा जाता था। 65वां प्रश्न है, 1780 के दशक में भागलपुर बिहार का एक जिला है, 1780 के दशक में भागलपुर के किस कलेक्टर ने पहाड़िया मुखियाओं को वार्षिक भत्ता देना प्रस्तावित किया? ऑप्शन ए ऑगस्टस क्लीवलैंड, ऑप्शन बी ऑक्टेवियस टूगुर, ऑप्शन सी एशले ईडन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, ऑप्शन ए है ऑगस्टस क्लीवलैंड, ऑप्शन बी है ऑक्टेवियस टूगुर, ऑप्शन सी है एशले ईडन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है क्या? ऑगस्टियस क्लीवलैंड, ये इसका करेक्ट आंसर है। 66वां प्रश्न है, दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब पेश की गई? दक्कन दंगा आयोग, ये वाला क्षेत्र भारत का क्या कहलाता है? दक्कन कहलाता है। दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में कब पेश की गई? ऑप्शन ए 1875, ऑप्शन बी 1876, ऑप्शन सी 1877 और ऑप्शन डी है 1878। इसका सही आंसर हमको आप लोग कमेंट कर सकते हैं, क्या इसका सही आंसर होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1878। 67वां प्रश्न है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी कब प्राप्त की? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दीवानी कब प्राप्त की? ऑप्शन ए है 1756, ऑप्शन बी है 1757, ऑप्शन सी है 1764 और ऑप्शन डी है 1765। 1765 कमेंट कीजिए आप लोग, थोड़ा सा समय दे रहा आप लोग को, कौन सा इसका आंसर सही है? इसका सही आंसर है 1765।
1765। 68वां प्रश्न है, दक्कन दंगा आयोग के अनुसार किसानों के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? तुम उंगली रखोगे वहां पे। 68वां प्रश्न देखते हैं हम लोग। 68वां प्रश्न है, दक्कन दंगा आयोग। दक्कन दंगा आयोग के अनुसार किसानों के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए, सरकारी राजस्व की उच्च दर। ऑप्शन बी, कपास के मूल्यों का परिवर्तन। ऑप्शन सी, साहूकारों द्वारा शोषण। और ऑप्शन डी, इनमें से सभी। तो ये चीज जान लीजिए प्यारे बच्चों, ये सारे कारण थे। दक्कन दंगा आयोग का जो गठन हुआ था इन सारे कारणों से हुआ था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। 69वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए, डलहौजी। ऑप्शन बी, कैनिंग। ऑप्शन सी, हार्डिंग। ऑप्शन डी, बेंटिक। तो इसका सही आंसर होगा क्या? ऑप्शन बी, बेंटिक। 70वां प्रश्न है, डलहौजी के अवध का डलहौजी ने होना चाहिए यहाँ पे, बिहार बोर्ड द्वारा ये मॉडल सेट है। डलहौजी के अवध का अधिग्रहण, डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण कब किया? ऑप्शन ए, 1851। ऑप्शन बी, 1854। ऑप्शन सी, 1856। और ऑप्शन डी, 1857। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1856। 71वां प्रश्न है, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है, मेरे ख्याल से आप लोगों को पता ही होगा। ऑप्शन ए है बेगम हजरत महल। ऑप्शन बी है मौलवी अहमदुल्ला। ऑप्शन सी है शाहमल। और ऑप्शन डी है नाना साहिब। तो इसका सही आंसर होगा क्या? बेगम हजरत महल। जानते हैं जब ये अंग्रेजों से पराजित हो गई तो ये भाग गई थी, वहां से नेपाल चली गई थी। 72वां प्रश्न है, अवध में एक मुश्त बंदोबस्त कब लगाया गया? अवध में एक मुश्त बंदोबस्त कब लगाया गया? ऑप्शन ए, 1851। ऑप्शन बी, 1854। ऑप्शन सी, 1856। और ऑप्शन डी, 1858। तो इसका सही आंसर है प्यारे बच्चों 1856। आप लोगों के लिए हम एक प्रश्न छोड़ रहे हैं वीडियो में, आप लोग उनको अगर आंसर मालूम हो तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। भारत में अवध अभी के किस भाग को कहा जाता है? कौन से शहर को अभी, मतलब कौन सा ऐसा शहर है जो भारत का अभी, मतलब भारत में है लेकिन उसको अवध के नाम से पहले जाना जाता था? ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जरूर कमेंट कीजिएगा। 73वां प्रश्न है, अगस्त 1857 को आजमगढ़, 25 अगस्त 1857 को आजमगढ़ उद्घोषणा किसके नाम पर जारी हुआ था? ऑप्शन ए, रानी विक्टोरिया। ऑप्शन बी, बहादुर शाह जफर। ऑप्शन सी, बेगम हजरत महल। ऑप्शन डी, रानी लक्ष्मीबाई। इसका सही आंसर होगा क्या? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर के नाम पर आजमगढ़ उद्घोषणा का पत्र जारी हुआ था। 74वां प्रश्न है, दिल्ली में बहादुर शाह जफर को किसने गिरफ्तार किया? ऑप्शन ए, कैप्टन हडसन। ऑप्शन बी, जनरल ह्यूरोज। ऑप्शन सी, हैवलॉक। ऑप्शन डी, नील। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कैप्टन हडसन। कैप्टन हडसन ने दिल्ली में बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया था। 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली में बहादुर शाह जफर कर रहे थे। जब क्रांति को कुचल दिया गया था तो अंत में बहादुर शाह जफर की गिरफ्तारी हुई। उसकी गिरफ्तारी कैप्टन हडसन ने किया था। उसके बाद बहादुर शाह जफर को काला पानी की सजा दी गई थी। 75वां प्रश्न है, सिंहभूम के किस आदिवासी काश्तकार ने 1857 के विद्रोह के समय कोल आदिवासियों का नेतृत्व संभाला था? ऑप्शन ए, गोनू। ऑप्शन बी, बुधू भगत। ऑप्शन सी, जोआ भगत। और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन ए, गोनू। गोनू ने आदिवासी काश्तकार के विद्रोह का कोल आदिवासियों के का नेतृत्व संभाला था। 76वां प्रश्न है, 1859 में इन मेमोरियम नामक चित्र किसने बनाया? 1859 में इन मेमोरियम नामक चित्र किसने बनाया? ऑप्शन ए, जोसेफ नोएल पेटन। ऑप्शन बी, टॉमस जॉन्स बार्कर। ऑप्शन सी, फेलिक्स बियतो। और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बच्चे ऑप्शन ए, जोसेफ नोएल पेटन। 77वां प्रश्न है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई? सबको पता है आप लोगों को, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। कलकत्ता से भारत की राजधानी दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। तो ये साल कब का था? ऑप्शन ए, 1910।
ऑप्शन बी 1911, ऑप्शन सी 1912 और ऑप्शन डी 1913। तो इसका सही आंसर मेरे ख्याल से आप लोग कमेंट बॉक्स में अब तक लिख दिए होंगे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है 1911। 78वां प्रश्न है गेटवे ऑफ इंडिया कहां स्थित है? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और रोचक भी है ये। ऑप्शन ए बंबई यानी मुंबई ये, और ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी कलकत्ता, ऑप्शन डी पटना। एक बात तो जान लीजिए प्यारे बच्चों आप लोग कि यहाँ पे दो नाम है, दोनों में बहुत कंफ्यूजन है। एक है गेटवे ऑफ इंडिया, एक है इंडिया गेट। इंडिया गेट अगर प्रश्न में आएगा तो कहां बताना है आंसर, किस शहर को, और गेटवे ऑफ इंडिया आएगा तो किस शहर को आंसर बताना है। गेटवे ऑफ इंडिया हमारे प्रश्न में, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बंबई। और इंडिया गेट कहां पर है बच्चों? कमेंट आप लोग कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं इंडिया गेट भारत के किस शहर में है। 79वां प्रश्न है 79, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1771, ऑप्शन बी 1775, ऑप्शन सी 1781 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन को गौर से देख लीजिए और बताइए कि इसका आंसर सही क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा प्यारे बच्चों इनमें से कोई नहीं। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में 1674 ईस्वी को हुई थी, जो कि ऑप्शन में दिया गया नहीं है। सॉरी 1774 ईस्वी को हुई थी, ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। किस राजनेता ने गांधी जी को 1 वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी थी? यानी कौन ऐसे भारतीय नेता थे जो गांधी जी को कहे थे कि जाइए आप भारत 1 वर्ष तक पहले भारत को घूमिए, भारत का नजरिया जानिए, भारत के लोगों की स्थिति जानिए, उसके बाद आप अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कीजिएगा। वे कौन नेता थे? ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी है बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले। ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 81वां प्रश्न है गांधी जी की भारत में पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति कहां हुई? यानी गांधी जी 1915 ईस्वी में अफ्रीका से भारत वापस लौटे थे, उसके बाद वो एक सभा में शामिल हुए थे जो उसकी सार्वजनिक सभा थी। तो वो सभा किस जगह पर थी और वो उसमें शामिल हुए थे? ऑप्शन ए है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी है पटना विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी है लखनऊ विश्वविद्यालय और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको शॉर्ट में हम लोग बीएचयू भी कहते हैं। इसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी। 82वां प्रश्न है चंपारण आंदोलन कब हुआ? ऑप्शन ए 1915, ऑप्शन बी 1916, ऑप्शन सी 1917 और ऑप्शन डी है 1918। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1917। गांधी जी अफ्रीका से 1915 में भारत लौटे और 1917 में उन्होंने अपने पहले राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत बिहार की धरती चंपारण से 1917 से की थी। 83वां प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने भारत पर कौन सा प्रतिबंध लगाया था जिसे सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली समिति ने जारी रखा? ऑप्शन ए परस्पर प्रतिबंध, ये तो सही होगा क्योंकि परस्पर प्रतिबंध लगा दिया था अंग्रेजों ने। ऑप्शन बी बिना जांच के कारावास, मतलब बिना जांच पड़ताल के, बिना कोई कारण के, बिना कोई नोटिस के जेल में डाल देना। और ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन सी ए और बी दोनों। इसी बिना जांच के कारावास के कारण ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 84वां प्रश्न है हिंद स्वराज किसने लिखा? ऑप्शन ए गांधी जी, ऑप्शन बी तिलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गांधी जी। 85वां प्रश्न है 1922 में महात्मा गांधी के खिलाफ राजद्रोह के मामले की सुनवाई किस जज ने की थी? ऑप्शन ए लुई फिशर, ऑप्शन बी सीएन ब्रूमफील्ड और ऑप्शन सी जॉन डुई और ऑप्शन डी है मार्टल विलियम्स। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सीएन ब्रूमफील्ड। इन्होंने महात्मा गांधी के खिलाफ जो केस हुआ था राजद्रोह का, उसकी सुनवाई की थी। 86वां प्रश्न है 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस
जो पार्टी थी वो हर साल अपना अधिवेशन बनाती थी, कभी कभी साल में 2 बार भी होता था। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ए गांधी जी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार पटेल, डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर है प्यारे बच्चों बी जवाहरलाल नेहरू। 87वां प्रश्न है, दांडी किस राज्य में स्थित है? जानती हैं दांडी शब्द ज्यादा जो प्रचलित वो गांधी जी के नाम से है। तो दांडी ये जो शहर है किस राज्य में है? ए ऑप्शन पंजाब, बी ऑप्शन महाराष्ट्र, सी ऑप्शन गुजरात और डी ऑप्शन है राजस्थान। इसका करेक्ट आंसर होगा सी गुजरात। 88वां प्रश्न है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन, कितने गोलमेज सम्मेलन हुए ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड विलिंगडन, ऑप्शन बी लॉर्ड इरविन, ऑप्शन सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड विलिंगडन, ऑप्शन ए। 89वां प्रश्न है, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू दी अनटचेबल। अनटचेबल मतलब जो छुआछूत होता है उसी को हम लोग अनटचेबल कहते हैं। अनटचेबल्स किसने लिखा? ऑप्शन ए गांधी जी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है प्यारे बच्चों ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर। 90वां नंबर का प्रश्न है, जब एक पूरा राष्ट्र उठ खड़ा होता है और आगे बढ़ने लगता है तब उसे नेता की जरूरत नहीं रह जाती, ये कथन या ये किसकी उक्ति है? ए ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस, बी ऑप्शन गांधी जी, सी ऑप्शन तिलक, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ए सुभाष चंद्र बोस। 91वां प्रश्न है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? ए ऑप्शन मोतीलाल नेहरू, बी ऑप्शन ए ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, बी ऑप्शन है चित्तरंजन दास, सी ऑप्शन है ए और बी दोनों और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी ए और बी दोनों। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों ऐसे नेता थे जिन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। 92वां प्रश्न है, भगत सिंह को फांसी कब दी गई? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन सी 1932 और ऑप्शन डी है 1933। इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। उसके साथ और उनके 2 मित्र थे। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? ऑप्शन ए क्रिप्स, ऑप्शन बी लॉरेंस, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर और ऑप्शन डी माउंटबेटन। तो प्यारे बच्चे जान लीजिए, कैबिनेट जो मिशन था जो भारत आया था उनमें क्रिप्स भी इसमें शामिल थे, लॉरेंस भी शामिल थे, अलेक्जेंडर भी थे। जो शामिल नहीं थे उनमें से वो कौन है? वो है माउंटबेटन। माउंटबेटन जो है कैबिनेट मिशन का सदस्य मेंबर नहीं था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। 94वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी जॉन मथाई, ऑप्शन सी माउंटबेटन और ऑप्शन डी हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। तो प्यारे बच्चों ये ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र भारत कहेगा तो आपको आंसर मानना है डी वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। 95वां प्रश्न है, संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? संविधान जो बना था देश का उसको बनाने में कितना समय लगा था? ऑप्शन ए 2 वर्ष 11 माह 11 दिन, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, सी ऑप्शन है 2 वर्ष 11 माह 21 दिन और डी ऑप्शन है 2 वर्ष 11 माह 28 दिन। इसका सही आंसर है प्यारे बच्चों बी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 96वां प्रश्न है, संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी जे बी कृपलानी। इसका सही आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद। 97वां प्रश्न है, गांधी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? ऑप्शन ए है यंग इंडिया, ऑप्शन बी है नवजीवन, ऑप्शन सी है हरिजन
ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो प्यारे बच्चे जान लीजिए, गांधी जी जो है बहुत सारे पुस्तक लिखे थे, पत्रिकाएं लिखे थे। तो यंग इंडिया भी गांधी जी लिखे थे, नवजीवन भी गांधी जी लिखे थे, हरिजन भी गांधी जी लिखे थे। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कौन सा ऑप्शन सही आंसर होगा। सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। प्रश्न नंबर 98 है, संविधान सभा का गठन कब किया गया? ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी है 1947, ऑप्शन डी है 1948। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शन बी 1946। 6 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का गठन किया गया था। 99वां प्रश्न है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? यानी देश में जब संविधान बनकर कंप्लीट हो गया तो अंतिम बैठक की गई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब की गई थी? ऑप्शन ए 24 नवंबर 1950, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 24 जनवरी 1950 और ऑप्शन डी है 26 जनवरी 1950। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, संविधान सभा की अंतिम जो बैठक हुई थी वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को। मतलब स्वीकार किया गया था अलग दिन में, और इसकी अंतिम बैठक हुई थी अलग दिन में। तो अंतिम बैठक हुई थी वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को। उसके जस्ट 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था। तो क्वेश्चन क्या कहता है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इसका करेक्ट आंसर है सी। 100वां और आखिरी प्रश्न है, एक शक्तिशाली और एकीकृत केंद्र की वकालत करते हुए संविधान सभा में किसने कहा कि 1935 के गवर्नमेंट एक्ट में हमने जो केंद्र बनाया था उससे भी ज्यादा शक्तिशाली केंद्र चाहते हैं? यानी 1935 में जो कानून बना था, भारत के लिए जो संविधान बना था, उसमें जो केंद्र की शक्ति दी गई थी उससे भी ज्यादा शक्तिशाली केंद्र होना चाहिए। ये बात किसने कही थी? ऑप्शन ए सर ए रामास्वामी मुदालियार, ऑप्शन बी के संतनम, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी बालकृष्ण शर्मा। इसका सही आंसर है प्यारे बच्चों, कमेंट कर सकते हैं आप लोग। आखिरी प्रश्न है, कमेंट तो कर ही सकते हैं। इसका सही आंसर है बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। बी आर अम्बेडकर ने यह कहा था कि 1935 में भारत के लिए जो संविधान बना था उसमें जो केंद्र सरकार यानी केंद्र को जो शक्तियां दी गई थी उस संविधान से ज्यादा शक्तियां केंद्र को मिलना चाहिए नए संविधान में। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।